नमस्कार दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए कुछ उदाहरण हैं द्विघात समीकरण के, जिन्हें आप गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ये गुणनखंड विधि द्वारा हल हो सकने वाली द्विघात समीकरण हैं। इससे पहले हमने समीकरण द्विघात समीकरण की इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 4.1 तथा 4.2 को कंप्लीट कर दिया था। वहां मैंने आपको विभिन्न समीकरणों को जो है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बताया था। इसलिए ये आपके लिए होमवर्क है। ये 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं या ऐसी द्विघात समीकरणों का निर्माण किया है जिन्हें आप गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, यानी कि जिनके गुणनखंड संभव है। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में अपने मित्रों से पूछ सकते हैं विद्यालय में, या जहां पर आप अगर कहीं ट्यूशन ले रहे हैं तो उन अध्यापक से भी पूछ के आप दिक्कत आ रही है तो दिक्कत का जो है वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3, जिसमें आपको मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा होता है। पहले आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। अब मूलों की प्रकृति मतलब हलों की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब दो ही प्रकार के मूल हो सकते हैं, या तो वास्तविक हो सकते हैं या काल्पनिक हो सकते हैं। इस समीकरण के, इस समीकरण के और इस समीकरण के, ये तीनों समीकरण आपको प्रश्न 1 में दे रखे हैं। पहले आपको मूलों की प्रकृति पता करनी है। देखिए, यहां मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, इसके जो हल होते हैं वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कहां से आता है? यदि ऐसे द्विघात समीकरण जिसके बीच वाले पद के टुकड़े नहीं होते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा जिस द्विघात समीकरण को हल नहीं किया जा सकता उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि अपनाने के बाद अंत में x का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a आता है। इस सूत्र द्वारा, इसको धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, इस सूत्र द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, उसके x के 2 मान प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पर एक बार आप प्लस लेंगे तो x का एक मान प्राप्त होगा, यहां एक बार माइनस लेंगे तो x का दूसरा मान प्राप्त होगा। फिर देखिए, इस समीकरण में अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि b² माइनस 4ac, ये जो वैल्यू है इस पे ही डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल वास्तविक होंगे अथवा काल्पनिक होंगे, अलग अलग होंगे या समान होंगे। कैसे? अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है तो ये एक वास्तविक संख्या होगी, और इस स्थिति में मूल अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, और अगर ये काल्पनिक संख्या, यदि b² माइनस 4ac नेगेटिव प्राप्त होता है तो यह एक काल्पनिक संख्या होगी। ये पूरी एक कैसी होगी? काल्पनिक संख्या। अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा और उससे ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जिससे एक बार प्लस और एक बार माइनस लेने पर दोनों ही मूल तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे? काल्पनिक मूल। तीसरी स्थिति, b² माइनस 4ac 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो अब 0 हो गया तो इस प्लस माइनस में 0 जोड़ने पर, 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों ही मूल जो है माइनस बी अपॉन 2a ही रहेंगे, तो दोनों मूल समान होंगे। तो देखिए, तीनों स्थिति में यहां लिख देता हूं एक बार कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक मूल, तो मूल कैसे होंगे? तो होंगे वास्तविक। अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो काल्पनिक। यहां वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। और अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक तो होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और समान, सेम होंगे, दोनों ही मान समान होंगे। तो एक बार ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें a, b और c के मान लेके b² माइनस 4ac में रख के देख लेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो उससे हम वास्तविक है या काल्पनिक है या वास्तविक और समान है मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, हमें सिर्फ b² माइनस 4ac का पता करना है। तो देखिए, पहले समीकरण में a क्या है?
ए बराबर तो है 2, बी बराबर है -3 और सी बराबर है 5। अब बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5। तो नेगेटिव की संख्या है, अगर उसका वर्ग है, घात किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम है तो हमेशा धनात्मक परिणाम ही आएगा। तो यहां -3 की घात 2 है तो -3 इंटू -3 यानी कि प्लस के 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 और 5 40। तो 9 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 31। अब माइनस के 31 कैसे हैं, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0। माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है इसलिए ये लेस देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। तो मूल कैसे हो जाएंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसमें a इज इक्वल टू है 3, b इज इक्वल टू है -4√3 और c इज इक्वल टू है 4। तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर करेंगे -4√3 का स्क्वायर -4a का मान है 3 और c का मान है 4। तो देखिए माइनस की संख्या स्क्वायर है तो प्लस की हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 16 इंटू 3 कितने होते हैं 48 माइनस 416 48 तो इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो मूल कैसे होंगे समान, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब पता तो लग गया मूलों की प्रकृति। अब आप मूल ज्ञात भी कर सकते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से, इस सूत्र में ये तो हो गया 0, तो -b अपॉन 2a, तो मूल क्या हो जाएंगे, इस स्थिति में मूल डायरेक्ट लिखेंगे आप, b इज इक्वल टू दोनों ही मूल समान है -b, तो b का मान कितना है, पहले तो एक तो ये -1 है -4 √3 बटा 2a, a का मान 3 है तो 6 हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी बार माइनस अंदर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, और ये कितनी बार कटेंगे 2 से, और ये सॉरी इतना पूरा साथ में काट दिया मैं, आपको समझ ही नहीं आएगा, -4√3 बटा 6 स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, यानी कि प्लस के 4√3 बटा 6। देखो ये कर सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब हो गया 2√3 बटा, अब 3 को आप लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर √3 है इसीलिए √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं या यहां तक भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा ये हल नहीं होगा, यानी कि 2 बटा √3 ये इसके हल होंगे, या फिर यहां तक ही कर दो केवल, क्या कहां तक 2√3 बटा 3, तो दोनों ही मूल समान होंगे और ये होंगे। यहां देखिए बी स्क्वायर -4ac ज्ञात करेंगे अपन, तो बी का -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -4 ए कितना है 2 सी कितना है, तो 36 -4 8 और 8 दिया 24, कितने बचे 12, तो 12 क्या है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac का मान आया 12 और 12 है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दोनों मूल समान हो जाए। तो दोनों मूल समान होने की स्थिति कौन सी होती है, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें एक वैल्यू है जो कि k दे रखी है, अननोन चीज, तो अगर आप बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 रखोगे तो उसमें बाकी सारी तो वैल्यू आपको पता है कि भाई a का मान तो 2 है, c का मान 3 है और b का मान k है, तो k ज्ञात हो जाएगा। तो रखिए बी स्क्वायर -4ac को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, मूल समान है, इसका मतलब देखो मूल समान है ऐसा लिख सकते हैं आप, मूल समान है अतः बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होगा,
सीधी सी बात है, उसने कहा मूल समान है तो बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 इंटू 2, सी क्या है इंटू 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पहले से ही लेके चल रहे हैं। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को उधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसके वर्गमूल लेंगे तो के बराबर, अब 24 का वर्गमूल कैसे निकालना आपको, देखिए यहां निकाल देते हैं। 24 का 2 का भाग देते हैं, कितनी बार गया 12 बार, 2 का भाग देते हैं 6 बार, 6 में 2 का गया 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो देखिए जोड़े किस किस के बन रहे हैं, 2 इंटू 2, एक जोड़ा बन रहा है तो एक ही बार आएगा, बाकी एक 2 का फिर जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये दोनों अंदर रहेंगे। तो 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2, तो 1 2 बार आ जाएगा, ये पूरे में अंडर रूट होगा। पूरे में 24 को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 बार आ सकता है, अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो अंडर रूट 24 का मान क्या होता है 2 अंडर रूट 6। तो के का मान क्या आ गया 2 अंडर रूट 6, यानी कि यहां अगर 2 अंडर रूट 6 रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें देखना है, इसमें आपको कुछ नहीं के एक्स बार दे रखा है, पहले तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लेके आते हैं, एक्स को स्क्वायर में लेके आते हैं, तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का एक्स से गुणा, फिर के एक्स का -2 से, तो -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहां आपके पास b का मान 2 के है, a का मान k है और c का मान 3 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी बी स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर की जगह क्या है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या है k और c की जगह 6 इक्वल टू 0। -2k स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब ये k में एक द्विघात समीकरण है, तो यहां क्या कर सकते हैं अपन, एक तो 4 कॉमन ले सकते हैं, एक ले सकते हैं k कॉमन, 4 और k कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा सिर्फ k, 4 चला गया और k स्क्वायर में से k गया तो k बचा। यहां 24 में 4 का भाग 24 में 6 बार जाता है, 6 k तो चला गया। अब देखिए अब ये 2 गुणनखंड हो गए, इस द्विघात समीकरण के ये 2 गुणनखंड हो गए। अब 2 गुणनखंड हो गए तो क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि जब 4k इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू 0/4 मतलब 4, यानी कि k का एक मान तो हो गया 4, सॉरी 0। दूसरा हो जाएगा जब k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 6। तो k के ऐसे 2 मान है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो सकता है। k का मान अगर 0 रखेंगे तो भी देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये k इंटू 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और इस पूरी वैल्यू में k है तो k 0 है तो अगर 0 हो जाएगा। इसके अलावा 6 रखते हैं अगर फिर भी 0 हो सकता है। देखो 6 दूनी 12 और कितने हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ 144 होना चाहिए, तो देखिए 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144 होता है, तो 144 माइनस 144 0 हो जाएगी। तो यानी कि k के ऐसे 2 मान संभव है, एक तो 0 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो 0 संभव नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर अपन इस समीकरण में k का मान 0 रख दे तो k यहां 0 रखते ही द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा ये, यानी कि जब एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है तो वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 6, एक्सेप्टेबल कौन सा वैल्यू है 6। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई 2 अलग अलग दे रखा है, यानी कि ये आयत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, जितनी चौड़ाई है उससे लंबाई 2 गुनी है। अगर अपन चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई स्वतः ही 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर चौड़ाई 100 मीटर है तो लंबाई 200 मीटर हो जाएगी, जो भी है डबल हो जाएगी। तो यहां मानेंगे क्या कि माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर 2x। अब क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब
क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 800, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को 800 के बराबर रखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या क्या दे रखा आपको, लिखेंगे क्षेत्रफल इज इक्वल टू 800, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहां पर भी हम मीटर मीटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। बाद में कहीं लगा देना मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो आप लंबाई चौड़ाई को मीटर में ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। अब लंबाई कितनी है, हमने कितनी मानी लंबाई 2x, 2x, चौड़ाई कितनी है x इज इक्वल टू 800। 2x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यानी कि यहां पर x का अपने को ऐसा मान आना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो बस। तो 2 को भेजिए नीचे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बट्टा 2, 800 बट्टा 2 मतलब 400, x स्क्वायर का मान कितना आ गया 400, तो x बराबर कितना कितना हो जाएगा प्लस माइनस 20। अब माइनस तो ले नहीं सकते, x हमने चौड़ाई मानी, तो x इज इक्वल टू 20। ये मान एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाला नहीं करेंगे। रूट में तो दोनों आएंगे, माइनस 20 का भी वर्ग 400 होता है और प्लस 20 का वर्ग भी 400 होता है, इसीलिए 400 का वर्गमूल जो होगा वो प्लस 20 भी हो सकता है, माइनस 20 भी हो सकता है। आपको आप में प्रश्न में जो सिचुएशन दे रखी होती है, यानी कि x में x आपने किसको किस चीज को आपने x माना है वो माइनस में संभव है कि नहीं है, तो चौड़ाई माइनस में संभव नहीं, इसलिए हम क्या लेंगे x प्लस के 20 होंगे। और अब लंबाई, ये तो x क्या है चौड़ाई, तो ये तो आ गई चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई है ना, 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई x है, तो 2 गुना चौड़ाई आपने ज्ञात कर दी, तो ये आ गई 40 मीटर, ये 20 मीटर और ये 40 मीटर, तो लंबाई आ गई आपके पास और चौड़ाई आ गई, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन, बस संभव है तभी तो लंबाई चौड़ाई निकली। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 मित्रों की आयु का योग, यानी कि अभी 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए अपने 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है, अगर एक की अपन x मानेंगे तो दूसरे की स्वतः ही 20 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x, तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, दोनों की आयु का योग 20 है, तो दूसरे की अगर ये 5 साल का है तो ये 20 माइनस 5 15 साल का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 20 है। अगर ये 7 साल का है तो ये 13 साल का, ये 10 साल का तो ये भी 10 साल का, या 2 साल का तो ये 18 साल का, ठीक है ना। तो जो भी होगा एक को मानेंगे तो दूसरा स्वतः ही 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब उसने कहा कि 4 वर्ष पूर्व, क्या कहा है 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व फर्स्ट की आयु क्या थी, आज अगर x है तो 4 साल पहले क्या थी इसकी x माइनस 4 स्वतः। सेकंड की क्या हो जाएगी, सेकंड की आयु 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, अब भी 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी 20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स, ये थी। तो इन 4 साल पहले की इनकी आयु ये थी, इनकी आयु ये थी, पहले मित्र की आयु ये थी, दूसरे। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा गुणनफल जो है वो बराबर 48, गुणनफल बराबर, तो गुणनफल करेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, गुणनफल करेंगे 48 आ जाएंगे। गुणनफल करेंगे तो हमें यहाँ पर x और x ये दोनों गुणा में है, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, और उस द्विघात समीकरण में अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई क्या इसके ये स्थिति संभव है या नहीं है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर या तो 0 आएगा या फिर आएगा धनात्मक तो संभव होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए गुणा कीजिए, x का गुणा 16 से करेंगे तो 16x, x का गुणा x से करेंगे माइनस x है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का माइनस 16 से तो माइनस आएगा, माइनस 4 का प्लस 16 से तो माइनस आएगा, और कितना हो जाएगा 16 चौके 64, फिर माइनस 4 का माइनस एक्स से माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे 16x और 4x मिलकर 20x हो जाएंगे, माइनस के 64 माइनस के 48 बराबर 0, 48 को इधर ले आए। अब क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x
दोनों जुड़ जाएंगे, 8 4 12 हासिल का 1, 8 4 12 हासिल का 1 5 और 11 इज इक्वल टू 0। पूरी समीकरण को 0 से -1 से गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो पद माइनस का है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर का पद कहीं माइनस का हो जाए तो आपको क्या करना है, पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर देना है, ताकि एक्स स्क्वायर का पद प्लस का हो जाए, बाकी के भले कैसे ही रहे। तो यहाँ देखिए हमने -1 के गुणा किया तो ये तो माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया, ये प्लस का था इसलिए माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये द्विघात समीकरण, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तो पता लग जाएगा भाई, अगर b² - 4ac का मान जैसा भी आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा या 0 आएगा, तो हम उसके आधार पर कह सकेंगे कि भाई ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो देखिए b² - 4ac इज इक्वल टू, b क्या है, इसमें b क्या है, माइनस के 20 क्या है, माइनस के, या नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, b² - 4ac, तो माइनस के 20 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 112। तो देखिए -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के 400, माइनस 4 × 1 4 और 4 का गुणा 12 × 48 448, तो 400 में से अगर 448 जाएंगे तो माइनस के 48, -48 क्या होते हैं, लेस देन 0, यानी कि b² - 4ac का मान कैसा आ गया, लेस देन 0, यानी कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। और जब काल्पनिक होंगे यानी कि x की दोनों ही वैल्यू काल्पनिक आएंगी, काल्पनिक आएंगी मतलब x तो हमने आयु मानी है, तो आयु काल्पनिक में हो ही नहीं, मतलब काल्पनिक हो ही नहीं सकती, वास्तविक होगी, तो ये स्थिति संभव नहीं है, इसीलिए तो काल्पनिक हल प्राप्त हो रहे, तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो लिखेंगे कि भाई जो प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ उसके मूल काल्पनिक है, अतः प्रश्न में दी गई जो स्थिति है वो संभव नहीं है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 5वां कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पार्क कैसा है, ये आयताकार होना चाहिए, क्योंकि यहां लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आयताकार होना चाहिए। परिमाप, ये आयत का परिमाप है, ये आयत का क्षेत्रफल है, तभी लंबाई चौड़ाई ज्ञात होगी। तो देखेंगे भाई ऐसा आयत संभव है क्या जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल 400 हो। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आयत का जो परिमाप होता है, जो आयत का परिमाप आपको दे कितना रखा है 80 मीटर। अब परिमाप होता क्या है आयत का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान नहीं है तो आपने क्या माना, लंबाई को आपने x मान लिया, चौड़ाई को आपने y मान लिया। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये दो 80 के नीचे जाएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 40। अब यहां पे क्या करेंगे, ये दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये x इंटू वाई हो जाएगा। तो यहां ये करेंगे अपन कि इसमें y को जो है x के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। अगर y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहां पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब y हमने क्या मानी चौड़ाई, x हमने क्या माने लंबाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू अपने को दे कितना रखा है 400, क्षेत्रफल होता है क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। लंबाई हमने क्या मानी है, क्या मानी लंबाई x, चौड़ाई क्या मानी हमने y, y हमने x के पदों में ज्ञात कर दी कितनी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, सॉरी 400, x का अंदर गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है b² - 4ac का मान निकालना है। अगर b² - 4ac का मान पॉजिटिव आ जाता है तो ये स्थिति संभव है और लंबाई चौड़ाई भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो अपन पता करेंगे कि b² - 4ac क्या है। b क्या है 40 माइनस के, तो माइनस के 40 का स्क्वायर
-4, ए कितना है 1, और सी कितना है 400। अब देखिए 4 चौक 16, कितने हो गए 1600, 1600 माइनस ये कितने हो जाएंगे 4 चौक 16, तो 1600 माइनस 0 हो गया, 0 हो गया मतलब दोनों मूल समान होंगे। अब मूल क्या होंगे, x इज इक्वल टू -b/2 है, सिर्फ दोनों ही मूल वही होंगे, क्योंकि प्लस यहाँ प्लस माइनस b² - 4ac अंडर रूट के अंदर वो तो 0 हो गया, तो 0 हो गए, तो अब दोनों मूल समान होंगे, यानी कि ये आयत नहीं ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है, इसलिए पहले पता नहीं था। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होंगी, और वो क्या होंगी, x इज इक्वल टू -b का मान कितना रखेंगे -40/2a, 2a मतलब 1, तो ये तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितने हो जाएंगे 40/2 मतलब 20, यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। यहाँ पर x का लंबाई हमने x मानी थी, यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, चौड़ाई 20, दोनों ही 20 20। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली हो गई कंप्लीट।